हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस प्यारी सी मॉर्निंग में मैं आपके साथ एक एनर्जी जो एक्सपीरियंस मैंने की है, फीलिंग्स मैंने जो पिक की हैं और थोड़ा सा मैंने कलेक्टिव में रीडिंग की है आप सभी के लिए, और बहुत ही ब्लेसिंग्स वाली निकल के आई है रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिससे जब भी आपको ये मिलती है ना वीडियो, तो ये आपके लिए है, रेजोनेट करने वाली है आपके साथ 100%। तो इसे पूरा सुनिएगा। बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, पीछे से बहुत शोर आ रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत देर हो गई है लेकिन फिर भी आ ही रहा है, छोड़िए उसको। तो अब आप ये सुनिए कि क्या आपकी एनर्जी निकल गई। बहुत अच्छी एनर्जी है ये, मुझे कल ही डालना था वीडियो बट मैंने अब बिजी थी तो मैंने आज आपके साथ ये शेयर करना चाहा है। देखिए, सबसे ज़्यादा ये बात ध्यान से रखिएगा कि ये उनके लिए है जो थोड़ा बैलेंस अच्छे से हो चुके हैं, 11 के पोर्टल तक आते आते उनको पता है कि उनको क्या करना है, अब उनको कैसे जीना है, उनको अब कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना। देखिए, उनको अब कैसे आगे कैसे बढ़ना है, उनको कैसे अपनी चीज़ों के साथ डील करना है, कैसे सिचुएशंस के साथ डील करना है, वो चीज़ें उनको आ चुकी हैं। कहीं ना कहीं वो उन चीज़ों के साथ अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, बढ़िया, सब मस्त है। तो रीडिंग है 6 की एनर्जीज इतनी निकल के आई हैं। ये अबेंडेंस की है, लव की है, प्यार की है, पैशन की है और अचीवमेंट की है, भावनाओं की है, सेंटिमेंट्स की है, अबेंडेंस की, सब कुछ है। तो इसमें एनर्जी में क्या होगा, 6 की जो एनर्जी आपके लिए निकल के आई है वो क्या बता रही है ना, आपने ये उनके लिए है कि जिन लोगों ने अपने जीवन में थर्ड पार्टी के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं भैया ये तो रहना ही है, इसके साथ तो जीवन जीना है, अब ये जीवन हमें ऐसे ही मिला है और ये जो चीज़ें हैं, ये इसका क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में, ये जो थर्ड पार्टीज़ हैं या उनकी वाइफ है या उनकी गर्लफ्रेंड है या कोई और है या कोई भी है, ये उनके साथ जीवन में लिख के लाए हैं आप। तो अब आपको उनका एग्जिस्टेंस बर्दाश्त होता है, आपको ये लगता है कि ठीक है, इतना नहीं तो उतना सही है। कि बार बार प्रॉब्लम्स में डाल के, बार बार आपके बीच में ये सेपरेशन पीरियड ला के आपको इतना तो ईश्वर ने सिखा ही दिया है कि बेटा जैसा तुम चाहोगे वैसा तो होने वाला है नहीं, कतई होगा तो वैसा जैसे मैं चाहूँगा। ये सारी सोल्स, आपने ऐसा नहीं है कि आपने अकेले पिछले ज़िंदगी जी हैं और उसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, बस और कुछ था ही नहीं, किसी के साथ आपके कर्मा थे ही नहीं, ना आपके पार्टनर के। तो भैया ऐसा तो है नहीं, ऐसा होता तो हम यहाँ नहीं होते आज की डेट में। तो ये तो आपने एक्सेप्ट कर ही लिया है कहीं ना कहीं ना, ठीक है। तो अब ये इस एक्सेप्टेंस का आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। देखिए, अबंडेंस का टाइम तो था ही, ये जो अभी टाइम निकल रहा है, ये चल रहा है ना, ये आया है 11 का पोर्टल आया है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये तो बता रहा है कि अब आपको मिलना है, सारे संघर्षों के साथ आप जी रहे हैं, झेल चुके हैं, तराश के पत्थर को थोड़ा शेप तो मिल गया है अब आपको ना। तो उसमें क्या है कि थर्ड पार्टी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने वाले, कर चुके जो लोग हैं, उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकला है, ठीक है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है एज इट इज़, ऐसे ही। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का इतना खूबसूरत सा कार्ड आपके लिए निकला। उसमें क्या है कि चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, पहिया आपके फेवर में घूमने वाला है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, नो 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 नो। जो चल रहा है उसमें आप ही, आपके लिए अबंडेंस है, प्यार है, सेंटिमेंट्स हैं, अचीवमेंट है, पैसा है, नाम है, मेहनत के साथ साथ उसमें गेन भी है, ठीक है ना। ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का फॉर्च्यून आपके सबके लिए। एक और एनर्जी वो भी 6 की निकल कर आई, लेकिन वो भी एक अचीवमेंट की है, उसमें थोड़ा सा प्राप्ति ज़्यादा है, ठीक है। उसके ये जो निकला है 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड, इसमें अचीवमेंट्स और ये प्यार को दिखाता है। थोड़ा सा ये मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी साइलेंट जर्नी को फॉलो किया था, जो साइलेंट रहे ना, जिनका कांटेक्ट भी नहीं हो पाया, नो कांटेक्ट जोन में थे, ये था वो था। जैसे 6 की एनर्जी निकली है कल की कलेक्टिव जो मैंने रीडिंग की है आप सभी के लिए। इतना अच्छा मतलब दिन था दिवाली का, तो मुझे मन लगा कि मैं करती हूँ ना, तो ये सब आया, तो ट्रिपलिंग में आया, 3 भागों में बांटा मैंने इसको। तो ये लव के वालों के लिए है जिन्होंने साइलेंट जर्नी की, तो अब उनको बहुत अच्छा टाइम फेस करना है। और ये देखिए, आप अपने मन के अंदर लेकर चलेंगे ना कि हाँ ये तो होना है मेरे लिए, ये मेरे लिए है, तो आपके लिए ऐसा ज़रूर से ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा। और आज मैं बड़ी एक्साइटेड करने वाली आपके साथ रीडिंग करने वाली हूँ, इसे पूरा देखिएगा, आपके लिए भी है और जो एकदम तुरंत बैठे हैं, जो पहली बार सुन रहे हैं ना, उनके लिए भी है। जो इंस्टेंट एनर्जी निकली है, तो ये अबंडेंस के लिए भी है, प्यार के लिए भी है, और पैसे के जो रुके हुए मामले हैं ना, जो ये दूसरा वाला 6 आया है, पेंटिकल्स का भी आया है, तो ये आपके रुके हुए जो ब्लॉकेजेस हैं, इन सबको आगे बढ़ाने का साइन है।
जो मुझे पिक हुआ एनर्जी में, मैं आपको बताती हूँ, आपके जितने भी पैसे के रुके हुए मामले थे ना, कहीं से आपको कुछ कहीं से आप किसी ने आपसे उधार ले रखा है, किसी ने आपको रेंट नहीं दिया है, ये छोटे छोटे जो ब्लॉकेजेस आपके साथ हो गए ना, और कहीं से आपने कुछ अप्लाई किया हुआ था किसी चीज़ के लिए, लोन वगैरह या कोई चीज़ थी, कहीं आपने पैसा लगा रखा था वो रिटर्न नहीं आना था, या कंपनी स्टार्ट करनी थी, कोई नया काम शुरू करना था, उसमें अबंडेंस, ये ब्लॉकेजेस जितने भी है ना, ये मनी ब्लॉकेजेस, ये आपके नवंबर दिसंबर तक पूरे के पूरे अब साइकिलिंग में आने वाले हैं। एक जो चक्का जाम हुआ पड़ा था वो आगे को, अब आगे को बढ़ेगा, अब चलेगा, ये चलता हुआ पहिया बनेगा ये अब आपके लिए ना, बिल्कुल। कॉइन्स हैं और मूविंग कॉइन्स आपके लिए, चलती हुई चल संपत्ति, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान। आपको माँ लक्ष्मी की जो आपने अभी ये जो पूजा पाठ करी हैं दीपावली पर और इन्हें स्थापित किया है, तो मैं आपके लिए एक बात ज़रूर कहूँगी कि उन्होंने कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन ज़रूर देना चाहा है मुझको, इस तरीके से जो ये 666 की एनर्जी दी, ये बोलने के लिए कि आपने जो ये करा है ना, ये एक दिवसीय त्यौहार की तरह नहीं मनाना है, आपको 6 को अपने साथ रखना है। जब आप इस जर्नी में हैं तो उनको पूजना, उनको समझना, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते रहना, क्योंकि प्यार की देवी हैं, सेंटिमेंट्स को बैलेंस करने वाली देवी हैं वो। ये बैलेंस का भी तो नंबर है, और मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है। जब आप इतने आगे आगे हैं ना जर्नी में, तो आप बैलेंस में भी तो हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेंटिमेंट्स में भागे जा रहे हैं, भावनाओं में। रोना गाना तो बहुतों का बहुत बंद हो गया कब का, तो बैलेंस का भी तो आया है ये नंबर। तो अब जब आपकी यिन और यांग एनर्जी बैलेंस दिखाई दे रही है, तो साफ सी बात है, सीधी सी बात है कि माँ लक्ष्मी चाहती है कि अब आपको अवेयरनेस मिले, आपके अंदर का यांग, आपके अंदर का ऊर्जा, पुरुषार्थ भी जागृत हो, बिल्कुल। और इस बार मुझे लगा ऐसा कि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हुआ है कि कुछ एक मिली जुली एनर्जी लेकर ही आपके साथ ये जुड़ी है, ये स्थितियाँ उन लोगों के साथ जो संघर्ष में थे। तो ये एक कलेक्टिव में रीडिंग है, आप इसे समझ सकें तो समझें और अपने लिए ले, तो आपको बहुत गेन ही दिखाई देगा अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अभी मैंने आपके लिए एक और रीडिंग की है, जिनको ये समझ में आती हैं, जिनको टैरो पे नहीं है विश्वास, उनके लिए ये है आप ही के लिए, आपको बिल्कुल रेजोनेट करेगी। 2 कलर्स मैं आपको बताती हूँ, मन के अंदर एक सवाल पूछिएगा और उन सवालों का जवाब आप कलर के जो आपको कलर पसंद आएगा उसके हिसाब से देखिएगा क्या निकल के आया है, और आपने कौन सा कलर आपने चुना है। रेड और पर्पल में से, रेड और पर्पल में से, रेड और पर्पल में से आप कौन सा कलर अपने लिए चुन रहे हैं, कौन से कलर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मैंने जो बोला है अभी, तो मैं आपको सामने इसे रिवील करती हूँ कि क्या आपकी एनर्जी निकल के आई। पहले मैं रेड वाले को करती हूँ, आप मन के अंदर क्वेश्चन पूछिए, उसका आंसर आपको जो ईश्वर देना चाहते हैं वो इस तरीके से आपके लिए आया है कि आपकी जो सोच है उससे भी कहीं ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है, और जो मुझे ये बता रहा है, अपने अंदर से एनर्जी जो दे रहा है, मेरी तरफ जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसका मैं आपको बताती हूँ ना, सफलता आपको मिलने वाली है आपकी सोच से भी ज़्यादा, जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा। देखिए 11 का ये पोर्टल है, और 1 की जो सिंक्रोनिसिटी आती है ना, ये आपके लिए हमेशा अबंडेंस लेकर आती है। ये जो आप सुन रहे हैं ना वीडियो, इसका मतलब यही है कि ये चाहते हैं ईश्वर कि आप ये समझें, सूर्य को पूजें, चंद्रमा को भी पूजें, ठीक है। बैलेंस करें पहले तो। और चंद्रमा पूजने के लिए यही होता है, सूर्य के लिए तो यह है कि जल चढ़ाना है, चंद्रमा पूजने के लिए है कि आपको षष्ठ के दिन, यानी कि उजाले होते हैं ना, जहाँ पर आपको कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में, जो शुक्ल पक्ष में जो आते हैं षष्ठी, उसमें आपको चंद्रमा की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। पूर्णमासी के दिन उनको जल ज़रूर देना चाहिए, कच्चा दूध मिलाकर, थोड़ा सा मीठा मिलाकर। ये है चंद्रमा की पूजा के लिए। बाकी तो सूर्य को आप रोज़ जल दे ही देते हैं, वो तो बैलेंस है, ठीक है ना। आपकी सोच से भी ज़्यादा सफलता मिलने वाली है, रेड वालों के लिए है जिन्होंने रेड कलर चुना, और धन की प्राप्ति भी होने वाली है, और जितने भी मनी मैटर्स हैं वो सारे के सारे रिजॉल्व होने वाले हैं। अचानक भी धन मिल सकता है आपको, जैसे कि कोई लॉटरी वगैरह लगना, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉटरी खेलने लग जाए। हाँ, ये होगा तो अपने आप कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपके पास अचानक आ जाएगा, ये होगा आपके लिए। और ये जो रेड वाला जिन्होंने चुना है, उनका मनी मैटर संबंधित आंसर्स आए हैं। लव रिलेशन वाले तो उनके में अभी वो मनी मैटर्स अभी सॉल्व होंगे, उसके बाद लव भी आपका अट्रैक्ट होगा। देखिए, जहाँ धन, दौलत, यश, स्वास्थ्य, सौंदर्य, समृद्धि होती है, प्यार वहाँ दूर रह ही नहीं सकता है। आपका भी वो मिलने का ही संकेत है। जब आप उठे तो इतना उठेंगे कि वो प्यार कहीं दूर नहीं रहेगा आपसे, बिल्कुल। किसी ने, जिन्होंने पर्पल कलर चुना है, उनके लिए आया है फैमिली का कार्ड। बहुत अच्छा कार्ड आया है, फैमिली का कार्ड आया है। और ये जो आपके लिए आया ना, बिल्कुल स्टेबिलिटी का कार्ड है। आपके लिए लव भी है, प्यार भी है, रिश्ते में फिज़िकल लव भी बहुत है, केयर है, ब्यूटी है।
आपके जो हस्बैंड हैं या जो आपके सोलमेट हैं या जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, या आपके लिए बहुत ढेर सारा प्यार अब लुटाने वाले हैं। और आने वाले समय में आपके सारे जो गिले शिकवे पहले रहे थे ना, उन सबके बीच में उनके ऊपर भी बात होगी और वो भी आपके रिजॉल्व होंगे, वो भी सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। लॉन्ग डिस्टेंस वाले हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। जो डिस्टेंस में है एक दूसरे से और बातें नहीं हो पाती हैं, उनके लिए ये क्लियर आंसर है, साइन है कि अब उनकी बातें होने वाली हैं। और ये जो लगे पड़े हैं ना, बाधाएं लगी पड़ी हैं आपस में, बीच में रोड़े अटके पड़े हैं बीच में आपके, ये भी हटने वाले। धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ हटने वाला है। मतलब ये जो सारी की सारी मैंने रीडिंग आज दी ना, वैसे मैं इस तरीके की रीडिंग इसलिए नहीं देती करंट टाइप करके, क्योंकि ये मुझे मिली जुली आती है और वो हर किसी को अच्छी लगे ना लगे तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बट जो आज आई है वो कलेक्टिव में सिर्फ अच्छी ही आई है। किसी को मनी रिलेटेड तसल्ली दे रही है, किसी को लव रिलेटेड तसल्ली दे रही है। तसल्ली वाली रीडिंग आई है और बड़े अच्छे से मौके पर आई है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर की है और मुझे बहुत खुशी है शेयर करते हुए आपके साथ ये। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है, उनका पर्सनल क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, उन्हें क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, स्टकनेस आ गई है, कुछ तो होता नहीं है, बात नहीं हो रही है, ब्लॉकेज हो रहा है, ये हो रहा वो रहा है, ब्लॉक पड़े हुए हैं कब, उनको यदि मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम 1-to-1 बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्विच वर्ड्स मंत्रास के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे उन्हें सॉल्व करने की दृष्टि में। और बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं केवल बातों से। आप एनर्जी डालिए, आपकी चीज़ें होती हैं। अफर्मेशन डालिए और आपकी चीज़ें आपके सामने होती हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली बिलेटेड। जिन को नहीं है मिला, ये मैसेज उन सब के लिए है कि आगे आने वाला समय और साल बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।